नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अभी भी बड़ी खबर एक बार फिर लगा 21 मार्च 2021 तक लॉकडाउन। राज्य सरकारों ने क्या ऐलान, जी हां, मैं आपको बताने वाला हूं कि किस किस राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है और कहां कहां बड़ी बंदिश है और कहां कहां मिलेगी डील, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बने रहे आप वीडियो के लास्ट तक और जानिए महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और आप किस राज्य के रहने वाले हो, यह भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं, जो बहुत ही बड़ी खबर है, जो आप सभी के काम की है। जी आपको बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड से पहले मोदी सरकार ने क्या मेरा राशन ऐप लॉन्च, जानिए क्या मिलेंगे इसके लाभ। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में लागू करने से पहले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है, जिस पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थी खुद ये चेक कर सकेंगे कि उनको कितना अनाज मिलेगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत आने वाले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडेय ने शुक्रवार को मेरा राशन ऐप लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इससे राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी। खाद्य सचिव ने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से देश भर के 32 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं और बाकी राज्यों में भी यह योजना जल्द लागू हो जाएगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देश भर में लागू होने की समय सीमा 21 मार्च 2021 है, लेकिन दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम में अब तक ये योजना लागू नहीं हो पाई है। हालांकि खाद्य सचिव ने बताया कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तैयारी तकरीबन पूरी है और जल्द ही लागू हो जाएगी और बाकी 2 राज्यों में भी काम चल रहा है। ऐप लॉन्च के मौके पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इस ऐप से राशन कार्ड धारक खुद चेक कर सकेंगे कि उनको कितना राशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस ऐप का फ़ायदा खासतौर वे प्रवासी लोग कर सकेंगे, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड धारक देश में कहीं भी और किसी भी राशन की दुकान से अपने हिस्से का अनाज ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रवास पर जाने वाले लाभार्थियों को इस ऐप के जरिए ये मालूम करना आसान हो जाएगा कि उनके आसपास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित राशन की दुकानें हैं और कौन सी दुकान उनके सबसे ज़्यादा करीब है। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड धारक प्रवास पर जाने से पहले मेरा राशन ऐप पर खुद रजिस्टर करके ये जानकारी दे सकता है वह किस जगह से आता है और किस जगह को जा रहा है। ऐसे में प्रवासी लाभार्थियों को उनके गंतव्य स्थान पर नज़दीकी राशन की दुकान से उनके हिस्से का राशन मिलना आसान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस ऐप के जरिए लाभार्थी अपने सुझाव भी दे सकते हैं। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि मोदी सरकार किसानों पर होने जा रही है मेहरबान, जल्द खाते में आएंगे इतने हजार रुपये, नहीं आने पर करना होगा काम। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर पूरा सर्दी का सीजन निकाल दिया और अब गर्मियों के दिनों में भी डेरा जमाए बैठे हैं, जिनकी मांग है कि सरकार कृषि कानूनों को रद्द करे। सरकार कृषि कानूनों में संशोधन वे 2 साल तक लागू न करने की बात कह चुके हैं, लेकिन किसानों को रद्द से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। जानकारी के अनुसार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं के बीच 11 दौर की बातचीत हुई है, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका। सरकार कृषि कानूनों में संशोधन की बात कह रही है तो किसान रद्द करने की मांग पर अड़ी गए। बीच मोदी सरकार होली से पहले लघु सीमांत किसानों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। जी आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से देश के किसानों को हर साल 6,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है। अब तक केंद्र सरकार की ओर से कुल 7 किस्तें भेजी जा चुकी हैं। अब जल्द ही आपके खाते में 8वीं किस्त भी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इस योजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार साल भर में 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें भेजती हैं। इस योजना से करीब 11 करोड़ किसान लाभान्वित होते हैं। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि जल्द ही पीएम किसान योजना की 8वीं किस्त भी जारी कर दी जाएगी। अभी तक किसानों के खाते में इस योजना से जुड़ी 7 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। अब ये संभावना जताई जा रही है कि मार्च महीने में होली के त्यौहार के बाद से ही इस योजना की 8वीं किस्त भी जारी कर दी जाएगी। वही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फ़ायदा लेने के लिए 1 दिसंबर 2019 से आधार नंबर भी ज़रूरी है। बैंक खाता और आधार नंबर के आपस में लिंक होना बहुत ज़रूरी है, तभी किसान इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि देश में कोरोना के 25,320 नए मामले
84 दिनों में सबसे ज़्यादा केस। जी आपको बता दें कि भारत में रविवार को कोरोना वायरस के 25,320 नए मामले सामने आए हैं। ये 84 दिनों में एक दिन में केस की संख्या में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है। इससे कुल केस की संख्या 1,13,59,048 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। 20 दिसंबर को 26,624 नए मामले सामने आए थे। 161 लोगों की मौत भी। जी आपको बता दें कि मौत का आंकड़ा 1,58,607 पर पहुंच गया है। रविवार को इसमें 161 लोगों का आंकड़ा जुड़ा है जो 44 दिनों में रिकॉर्ड है। यह सुबह 8 बजे जारी डाटा के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2,10,544 हो गए हैं जो कुल संक्रमण का 1.85% है। रिकवरी रेट घटकर 96.75% हो गई है जो शनिवार को 96.82% थी। डेटा के मुताबिक बीमार से रिकवर हुए लोगों की संख्या 1,09,89,893 पर पहुंच गई है जबकि केस मृत्यु पर 1.40% पर है। भारत में कोविड-19 का आंकड़ा 7 अगस्त को 20 लाख के आंकड़े को पार कर गया था। 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख, 16 सितंबर को 50 लाख के पार चला गया। यह 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख और 19 दिसंबर को 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 13 मार्च तक 22,67,03,641 सैंपल टेस्ट किए गए थे जिसमें से शनिवार को 8,64,368 नए टेस्ट हुए हैं जिसमें से शनिवार को 8,64,368 नए टेस्ट हुए हैं। 161 मौतों में 88 महाराष्ट्र, 22 पंजाब और 12 केरल से हैं। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मौतें। जी आपको बता दें कि अब तक देश में 1,58,607 मौतें सामने आई हैं जिसमें से 52,811 महाराष्ट्र में, 12,543 तमिलनाडु में, 12,387 कर्नाटक में, 10,939 दिल्ली में, 10,288 पश्चिम बंगाल में, 8,745 उत्तर प्रदेश में और 7,182 आंध्र प्रदेश में हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जोर दिया है कि 70% से ज़्यादा मौतें साथ में कोई दूसरी बीमारी के कारण हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि लॉकडाउन मंगलवार से ही उद्धव सरकार करेगी बड़ा ऐलान, मुंबई में प्रतिबंध संभव। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार मंगलवार को बड़ा ऐलान कर सकती हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में सरकार में दोबारा लॉकडाउन लगाने की संभावना उठ रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन पर चेतावनी भी जारी की है। दरअसल मंगलवार से मुंबई और कुछ इलाकों में पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। कोरोना के मद्देनजर इस बार प्रतिबंधों में कुछ बदलाव होंगे। दफ्तरों में उपस्थिति के नए तरीके, धार्मिक स्थलों पर भीड़ पर नियंत्रण और सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर नए नियम लागू हो सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के नए केसों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को यहां 15,817 लोग कोरोना से संक्रमित मिले। कोरोना से शुक्रवार को 56 लोगों की मौत दर्ज की गई है। राज्य में अब तक 22,82,191 लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इस वायरस ने अभी तक 52,723 लोगों की जान भी ले ली है। कई शहरों में लगा लॉकडाउन। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार तेज होने के बाद शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। सप्ताह के बाकी दिनों में रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। जलगांव में भी सरकार ने 15 मार्च तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इनके अलावा नासिक में भी आंशिक लॉकडाउन के जरिए कोरोना की रफ्तार रोकने की कोशिश की जाएगी। नागपुर में 15 से 23 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। केरल में भी हालात खराब। जी हां, चुनावी राज्य केरल में भी कोरोना की रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस राज्य में शुक्रवार को 1,780 नए मरीज मिले हैं। राज्य में अब तक 10,87,444 लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विभिन्न जिलों में चुनावी गतिविधियों ने तेजी पकड़ ली है। चुनावी माहौल में कोरोना की तेज रफ्तार ने सरकार और प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी है। कई अन्य राज्यों में भी केस बढ़े। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में भी कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को गुजरात में 715 नए लोग कोरोना से संक्रमित मिले। उधर मध्य प्रदेश में 603, राजस्थान में 237, दिल्ली में 431 लोग कोरोना के शिकार हुए।
इन सभी राज्यों की सरकार कोरोना की बढ़ती रफ्तार को थामने के लिए सक्रिय हो गई है। महामारी में तेजी से बड़ी चिंता। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना पर काबू पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से वैक्सीन लगाने का काम काफ़ी तेजी से किया जा रहा है, मगर संक्रमण की बढ़ती रफ्तार भी सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई है। जानकारों का कहना है कि कोरोना संक्रमण में तेजी का कारण बचाव की गाइडलाइन पर गंभीरता से अमल न करना माना जा रहा है। गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं लोग। जी आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन का पूरी तरह उल्लंघन किया जा रहा है और सड़कों पर घूमने वाले अधिकांश लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि बड़ी आबादी एक बार फिर कोरोना की चपेट में आती जा रही है। जानकारों का मानना है कि अभी तो महाराष्ट्र और देश के कुछ अन्य हिस्सों में ही लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है, मगर अगर वायरस के संक्रमण की रफ्तार यही बनी रही तो कई नए इलाकों में भी लॉकडाउन की स्थितियां पैदा हो जाएगी। वही आपको बता दें कि भारत को पीछे कर ब्राजील दूसरे स्थान पर पहुंचा। इटली में कोरोना की दूसरी लहर की चेतावनी। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने कोरोना वायरस को लेकर नई लहर की चेतावनी देते हुए बताया कि इटली के अधिकांश हिस्सों में दुकानें, रेस्तरां, स्कूल सोमवार को बंद कर दिए जाएंगे। वही बताया गया है कि ईस्टर को देखते हुए 3 से 5 अप्रैल को 3 दिनों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। वही आपको बता दें विश्व में जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11,93,00,000 को पार कर चुका है, वही अब तक 26,53,000 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इस बीच दुनिया का सर्वाधिक कोरोना प्रभावित देश अमेरिका साल के अंत तक आवश्यकता से अधिक मात्रा में टीके की खरीद की योजना बना रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीकों की 10 करोड़ खुराक खरीदने के लिए निर्देश दिए हैं। टीका खरीद के इस आदेश से पहले ही अमेरिका के पास मध्य मई तक इतनी खुराक उपलब्ध होगी कि वह प्रत्येक वयस्क का टीकाकरण कर सके। इसी तरह जुलाई के अंत तक इस देश के पास 40 करोड़ लोगों के लिए खुराक उपलब्ध होगी। टीका वितरण को लेकर यूरोपीय संघ के 5 देशों ने चर्चा का आह्वान किया है। जी आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, चेक रिपब्लिक, लातविया और बुल्गारिया ने यूरोपीय संघ के 27 देशों में कोविड-19 टीके के वितरण के संबंध में यूरोपीय नेताओं के बीच चर्चा का आह्वान किया है। ऑस्ट्रिया मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक 5 देशों के नेताओं ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल को संयुक्त पत्र लिखा है। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने शिकायत जताई थी कि ईयू ने प्रति व्यक्ति के आधार पर टीके के वितरण पर सहमति जताई थी, लेकिन कुछ देशों को दूसरी की तुलना में अधिक टीके की खेप मिल रही हैं। कुर्ज द्वारा टीका वितरण को लेकर दर्ज कराई गई आपत्ति के बाद ये पत्र सामने आया है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुँचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि आपके मिलने वालों तक ये जानकारी सबसे पहले पहुँच के। धन्यवाद।